दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के विवाह के बारे में। कौन है उनकी पत्नी और क्या नाम है। देश में एकमात्र ऐसा मंदिर जहां हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ पूजे जाते हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं से जुड़ी अनेक कथाएं आती हैं। इन्हीं में से एक कथा है हनुमान जी की। इस कथा में हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते थे। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्याएं और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वे मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की सोची, लेकिन हनुमान जी के लिए वधू कौन हो और कहां से वह मिलेगी, इसे लेकर सभी सोच में पड़ गई। ऐसे में सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुअर्चला को हनुमान जी के साथ शादी करने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुअर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में लीन हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी ब्रह्मचारी ही हैं। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते आए हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं। इतना ही नहीं, वाल्मीकि कम सहित किसी भी रामायण और रामचरितमानस में बालाजी के इस रूप का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन पाराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख है। इसका सबूत है तेलंगाना के खम्बन जिले में बना एक खास मंदिर, जो प्रमाण है हनुमान जी की शादी का। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी कि उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद पति पत्नी के बीच चल रहे सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। यह मंदिर याद दिलाता है रामदूत के उस चरित्र का जब उन्हें विवाह के बंधन में बंधना पड़ा था। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं कि हनुमान बाल ब्रह्मचारी नहीं रहे। पवन पुत्र का विवाह भी हुआ था और वे बाल ब्रह्मचारी भी रहे।